औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं हर्निया की टाइप्स पे कि कितनी काइंड का है, ये कितनी अक़साम है हर्निया की, और वो जो अक़साम हैं वो कहाँ कहाँ पे हर्निया वाक़या होता है और उसकी अलामात क्या है। सबसे पहले तो मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि हर्निया क्या चीज़ है और हर्निया कितनी अक़साम का होता है। उसमें जो मेजर अक़साम है वो मैंने डिटेल से बता दी थी कि एक इंटरनल हर्निया होता है और दूसरा एक्सटर्नल हर्निया होता है। बॉडी के जिस पार्ट में हर्निया होता है तो बॉडी के उस पार्ट की मुनासबत से ही उसको नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरनल हर्निया की एक किस्म है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, तो ये खुराक की नाली में एपिगैस्ट्रियम के एरिया में जो हर्निया होता है उसको हम ये कहते हैं। और चूंकि ये यहाँ पे हियाटस एरिया है तो इसको हियाटस हर्निया भी कहा जाता है या हियाटल हर्निया भी कहा जाता है। और ये जो हमारा लंग्स को हमारे एब्डोमेन से, पेट से जो झिल्ली, एक बड़ी झिल्ली जो दोनों को अलहदा करती है, दोनों में जो है वो एक अलहदा पार्ट बनाती है उनको कि ये हमारा इसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये हमारा एब्डोमेन का पार्ट है। तो इस झिल्ली को हम डायाफ्रेम कहते हैं। और इस हर्निया को चूंकि ये डायाफ्रेम जो है उस झिल्ली को उसके अंदर से निकलकर ऊपर को जाता है, ये हर्निया जो ये किस्म है, तो इसको हम डायाफ्रेमेटिक हर्निया भी कह देते हैं। तो बात यह है कि जब हम हर्निया की बात करते हैं तो जिस बॉडी के एरिया में वो वाक़या होता है उस हवाले से उसको जाना जाता है। तो इंटरनल हर्निया जो है उसकी सबसे अहम किस्म, सबसे कॉमन किस्म जो है वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया या हियाटल हर्निया या हियाटस हर्निया या डायाफ्रेमेटिक हर्निया, ये किस्म जो है ये सबसे अहम किस्म है। और ये आमतौर पर औरतों में होती है और ज़्यादातर ये औरतों में वाक़या होते हैं। क्यों? औरतों को आमतौर पर खट्टी मीठी चीज़ें खाने का बड़ा शौक़ होता है। चटपटी मसालेदार चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं वो अपने ये भी नहीं देखती कि खाली पेट है और वो खाना शुरू कर देती हैं। और फिर वो जो खुराक की नाली है उसके अंदर जो है वो जब स्वेलिंग पैदा होती है तो वो जो हमारी फूड पाइप है वो उसमें अर्थ सी पैदा होता है, ऐसे खिंचाव सा पैदा होता है। वो खिंचाव पैदा होने से वो नाली ऊपर चली जाती है। जब वो ऊपर चली जाती है तो वो फिर नीचे नहीं आती। जब वो नीचे नहीं आती है तो ये हर्निया है। अब हर्निया इस तरह का जो हर्निया है, हियाटल हर्निया है, इसकी फिर क्या होता है कि डकार आते रहते हैं बिला वजह। अब कुछ खाया या पिया नहीं है तो डकार आ रहे हैं। इसके अलावा जब खा लिया है तो कुछ देर के बाद उसी खाने के ही डकार साथ आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो खाना ही ऊपर आ रहा है, जिसको आमतौर पर मिर्चों वाले डकार कहा जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बड़े मिर्चों वाले डकार आ रहे हैं। और फिर इसके अलावा बड़ी देर तक जो है वो इस तरह के खट्टे डकार और बाज़ दफ़ा कै और तुर्श कै आना शुरू हो जाती है। तो ये हियाटल हर्निया या हियाटस हर्निया की इब्तिदा होती है। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर हों कि जिसमें आपको ये महसूस हो रहा है कि खट्टे डकार आ रहे हैं या खुराक ही के डकार आ रहे हैं, या इसके अलावा यह है कि कै आती हुई महसूस हो रही है और इस जगह पे बर्निंग पेन है, तो उस वक़्त आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। हो सकता है कि ये इंटरनल हर्निया हो और हो सकता है कि ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो या हियाटल हर्निया या हियाटस हर्निया हो, डायाफ्रेमेटिक हर्निया हो। ये हर्निया जो है वो आमतौर पर इंसान उस वक़्त ही डॉक्टर के पास जाता है कि जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर इसको आगाज़ की अलामत में ही पकड़ लिया जाए तो ये काबिल इलाज होता है। हर्निया की जो दूसरी अक़साम है उसमें मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल हर्निया है। एक्सटर्नल हर्निया जो है हमारा वो बहुत सारी अक़साम का होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया ये नाफ के अंदर हर्निया होता है। नाफ की जो हमारी है वहाँ पे झिल्ली, उसके अंदर जब बॉडी का कंटेंट्स जो हमारी अंतड़ियाँ हैं वो बाहर निकल आती हैं
तो एक लंबी सी चीज़ जो है नाफ पे महसूस होना शुरू हो जाती है, और उसको अगर हम प्रेस करें हाथ से, ऐसे पेशेंट को लिटाकर उसको प्रेस करें तो वो अपनी असल जगह पर चला जाता है। और जब जो ही पेशेंट जो है खांसता है या खड़ा होता है तो वो हर्निया फिर बाहर निकल आती है। तो ये ऐसा हर्निया जो है जो नाफ के अंदर मौजूद हो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये बच्चों को बाज़ दफ़ा बाई बर्थ भी हो सकता है, और अक्सर बच्चों में ही होता है कि नाफ बाहर निकली हुई होती है। तो इस तरह का हर्निया जो होता है इसको आमतौर पर प्रेस करने से अंदर चला जाता है, और अगर उसमें कोई स्वेलिंग ना हुई हो या उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो तो ये ट्विस्ट को लगाने से, जो हमारा बेल्ट है उसको यूज़ करने से, वो ख़ास तौर पर हर्निया बेल्ट जो है हमें केमिस्ट से मिल सकती है, उसको लगाने से ये हर्निया आमतौर पर क्योर हो जाता है। साथ अगर होम्योपैथी की मेडिसिन ली जाए, होम्योपैथी की डिटेल से, मेडिसिन के हवाले से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हर्निया पे। तो पहली टाइप मैंने आपको बताई है एपिगैस्ट्रिक हर्निया या हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया, जिसको डायफ्रामेटिक हर्निया या इंटरनल हर्निया भी कहते हैं। दूसरी किस्म है हमारी अम्बिलिकल हर्निया, जिसको नाफ का हर्निया भी कहते हैं या नाफ में आंत का उतर आना भी कहते हैं। तो अगली किस्म जो है वो है इंग्वेनल हर्निया। इंग्वेनल हर्निया जो है वो होता है जो हमारे जो मसाने के अंदर जो नाली गुजर रही है, हमारे जो टेस्टिस को जिसने होल्ड किया हुआ है, उसके अंदर जो स्वेलिंग होकर वहां पे कोई हर्निया उतर आता है, हर्निएटेड जगह बन जाती है, तो उसको हम इंग्वेनल हर्निया कहते हैं। इंग्वेनल हर्निया जो है वो आमतौर पर मर्दों में होता है, और ये आमतौर पर जो है इसको हम ग्रोइन हर्निया भी कहते हैं, और सिक्रोटम हर्निया भी इसी की ही एक किस्म है, इंग्वेनल हर्निया की ही। तो इस हर्निया में बाज़ दफ़ा आमतौर पर राइट साइड पर ज़्यादा ये होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये सबसे आखिर में तकरीबन हमारे जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर उतरते हैं। तो बाज़ दफ़ा राइट साइड का जो टेस्टिस है वो जल्दी उतर आता है और लेफ्ट का लेट उतरता है, और राइट साइड का उतरने की वजह से उधर खिंचाव ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ आंत भी बाहर निकल आती है। उसी होल से झिल्ली के अंदर आंत आ जाती है, तो उसको हम इंग्वेनल हर्निया कहते हैं। और बाज़ दफ़ा बड़ों में जब ये हर्निया होता है तो उसमें ये दोनों तरफ भी हो सकता है, एट ए टाइम भी दोनों तरफ हो सकता है, और कभी किसी को राइट साइड पे हो सकता है और किसी को लेफ्ट साइड पे भी हो जाता है। और बड़ों में वजह क्या होती है? पेट का बहुत बड़ा होना, हैवी वेटेड होना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना, या फिर यह है कि कोई ऐसा पेशे से मुंसलिक होना, कोई ऐसा प्रोफेशन होना, जैसे ये पान फरोश हैं कि सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई टिकट हाउस है जहाँ पे वो टिकटें देने वाला बंदा है वो पूरा दिन खड़ा होकर दे रहा है, कोई सेल गर्ल है या कोई सेलमैन है कि जो सारा दिन जो है वो खड़े होकर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करवा रहा है पूरा दिन में वो खड़े होकर, तो ज़्यादा देर तक खड़े रहने वाले बंदे को भी ये हर्निया हो जाता है। या कॉन्स्टिपेशन से, दरीना कब्ज़ से, बवासीर से भी ये इंग्वेनल हर्निया जो है वो पैदा हो जाता है। एक हर्निया की किस्म है इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया जो है वो ज़्यादातर चोट आने की वजह से हो सकता है, पेट के किसी ऑपरेशन की वजह से हो सकता है, या मतलब किडनी का ऑपरेशन है उसकी वजह से हो सकता है, या जो हमारा इसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा औरतों में जो सी सेक्शन होता है, मेजर ऑपरेशन होता है, सिजेरियन होता है, उसकी वजह से भी ये हर्निया पैदा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई इंजरी हो गई है ये आपके नाभ से नीचे, तो अम्बिलिकल हर्निया से ये नीचे होता है, ये राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। बात असल में यह है कि यहाँ पे अगर किसी भी वजह से जो हमारी इसको पेट को घेरे हुए मेम्ब्रेन वो कमज़ोर हो गई है, खा उसकी वजह कोई और भी हो, बाज़ दफ़ा ये जो स्मोकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये हो जाता है कि वहाँ से ये बाहर निकल आती है आंत जो है इस हिस्से से।
जब पेट नाभ से निचले वाले हिस्से से ये जब बाहर निकलती है तो उसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। ये आमतौर पर ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी चोट की वजह से वो जो टांके लगाने पड़ते हैं पेट के ऊपर, तो वहां पे वो झिल्ली में इंफेक्शन आने की वजह से, जहां पे वो झिल्ली को जोड़ा हुआ है, वो वहां पे स्टिचिंग करने से वो जोड़ा हुआ है, तो वहां पे कोई इन्फेक्शन होने से या कोई दबाव आने की वजह से वो झिल्ली चूंकि पहले से वहां से कमजोर है, तो वहां से कोई बॉडी का कंटेंट जो है वो बाहर निकल आया है, तो उस हिस्से से जो बाहर निकलने वाला है उसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। ये हर्निया आमतौर पर खवातीन में ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रही है, जो डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए से की जा रही है, मेजर ऑपरेशन के ज़रिए से। तो मेजर ऑपरेशन से जब ये डिलीवरी होती है तो फिर उसमें जच्चा में ये आमतौर पर ये हर्निया रूनमा हो जाता है, क्योंकि वो झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। और बाज़ दफ़ा तो रिपीटेड जो है ना वो मेजर ऑपरेशन होते हैं कि पहले बेबी के लिए भी ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरे बेबी के लिए ऑपरेशन हुआ, तो जितनी दफ़ा वो ऑपरेशन हो वो ज़ाहिर है वो झिल्ली उतनी कमज़ोर होगी, और वो फिर कमज़ोर होती है। और औरतें थोड़ा सा भी वेट गेन करती हैं या वेट लिफ्ट करती हैं, कोई उठाती हैं वेट को, तो उससे ये वहाँ से को बॉडी के पार्ट्स बाहर निकल आते हैं, अंतड़ी बाहर निकल आती है, और आंत के बाहर निकलने की वजह से वो हर्निया जो है वो पैदा हो जाता है। एक हर्निया है जो स्क्रोटम हर्निया है। स्क्रोटम हर्निया जो है वो अक्सर डॉक्टर को कंफ्यूज करता है। जैसे ये इंसिजनल हर्निया है तो ये भी कंफ्यूज करता है कि ये अपेंडिक्स ना हो कहीं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर ना हो, कोई सिस्ट ना हो, तो वो डॉक्टर फिजिकली चेक करके डायग्नोज करता है कि भी ये क्या चीज़ है। अगर वो फिर भी कंफ्यूज हो तो फिर मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं कि हर्निया के लिए ये टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट जो है लेबॉर्ट्री के वो क्या होते हैं, वो हमें क्यों करवाने ज़रूरी होते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। आज मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इंसिजनल हर्निया और अपेंडिसाइटिस में तफरीक करना ये डॉक्टर का काम है। वो फिजिकली चेक करके बताता है कि ये अपेंडिसाइटिस है या इंसिजनल हर्निया है। इसी तरह से स्क्रोटम हर्निया में भी दो तरह की बातें होती हैं। ये हाइड्रोसील भी हो सकती है, वेरिकोसील भी हो सकती है, और स्क्रोटम हर्निया भी हो सकता है। ये तीन चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर रही होती हैं। इन तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना, इनमें इम्तियाज़ करना, इसमें फ़र्क को ढूंढना फिजिकली चेकअप से भी बड़ा आसान होता है, और इसके मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए से ये पता किया जा सकता है कि ये स्क्रोटम हर्निया है या ये हाइड्रोसील है, या इसके अलावा ये कोई और चीज़ यहाँ पे पैदा हुई हुई है, वेरिकोसील है। तो इस तरह की चीज़ों को उससे पैदा जो हो जाती हैं उनको देखा जा सकता है। और इसका अगला जो हर्निया की किस्म है वो फेमिरोल हर्निया है। फेमिरोल हर्निया जो है वो ये जो हमारा तकोन बनती है, जंगासा का हिस्सा जो होता है, वहाँ पे हमारा जो टांग दोनों जो है वो हमारे ऊपर वाले बॉडी पार्ट के साथ जो जहाँ से जुड़ी होती हैं, वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का गुच्छा होता है जो वेन्स का। अब उन वेन्स के अंदर जब कोई उलझाव पैदा होकर वहाँ पे हर्निया पैदा होता है तो उसको हम फेमिरोल हर्निया कहते हैं। क्योंकि वो फेमरल की जगह पे है तो इसको हम फेमरल हर्निया के नाम से जानते हैं। अब हर्निया की कॉम्प्लिकेशन के हवाले से भी कुछ हर्निया की अकसाम है, तो उसमें एक सबसे जो ख़ास हर्निया है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया क्या है? वो हर्निया कि जो फंसा हुआ हर्निया। हर्निया जब कोई आंत बाहर निकलती है, ऐसे ये झिल्ली में से ये आंत बाहर निकल आई है। अब बाहर निकलने के बाद ये इसका लंप है जो बाहर निकला हुआ है, ये उसका लंप है जो बाहर निकला है, एक मोटी चीज है। और जहां से ये बाहर निकला है वहां वो चूंकि झिल्ली में से बाहर निकला है तो वहां उसकी एक नेक बन गई है। ये जो नेक बन गई है, ये नेक में से आंत के अंदर, उस आंत में वो जो भी खुराक है, ब्लड है, वो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अगर ये लंप जो है, जो बाहर एक बल्ब सा निकला हुआ है, ये अगर मोटा हो गया है, बड़ा हो गया है, उसमें स्वेलिंग हो गई है और ये वापस नहीं जा रहा है, तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। और दूसरा अनऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है कि जिसमें वो हम अब दबाएं तो वो वापस चला जाता है, लेकिन उसको हम रिड्यूसेबल हर्निया कहते हैं।
रिड्यूसेबल हर्निया वो है कि जिसको पेशेंट को लिटाया है, लिटाने के बाद उसको दबाया है, प्रेस किया है, या कोई उस पर टुस बांधी है, कोई बेल्ट बांधी है, तो उसकी वजह से वो वापस चला गया है, तो उसको हम रिड्यूसेबल हर्निया कहेंगे। और दूसरा हर्निया इरिड्यूसेबल हर्निया है। इरिड्यूसेबल हर्निया में और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में ये थोड़ा जो है वो फर्क है। इरिड्यूसेबल हर्निया जो होता है वो इरिड्यूसेबल तो है, वो वापस तो नहीं जा रहा है, जो वापस नहीं जाता है दबाने से, तो उसको हम इरिड्यूसेबल हर्निया कहते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इरिड्यूसेबल हर्निया की वो किस्म है कि जिसके अंदर ब्लड सप्लाई में या खुराक की सप्लाई में रुकावट पैदा हो रही है, वो वहां पे खुराक नहीं जा रही है और वहां से ब्लड जो है ना उसका दौरान खून नहीं हो रहा है कि ब्लड जा भी नहीं रहा, वापस भी नहीं आ रहा है, उसमें दबाव आ गया हुआ है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। ये किस्म जो है वो रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल से ज्यादा खतरनाक होती है। और अगली किस्म जिसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया असल में वो किस्म है कि जो बिल्कुल ही जो है वो इस तरीके से फंस जाता है कि उसमें गिरा आ जाती है, गांठ आ जाती है, वो ट्विस्ट हो जाता है, जैसे ऐसे हो गया, वो बाहर निकला और वो ऐसे हो गया। अब वो इस तरीके से होने के बाद अब उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है। अब जब कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है तो वो आंत जो है वहां से डेड होना शुरू हो जाती है। अब डेड होने के बाद वो बॉडी पार्ट जो है वो कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, मसलन गैंग्रीन हो सकती है, और यही चीज डेथ काज बन सकती है, कोई उसमें कार्सिनोमा पैदा हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, ये हर्निया की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म होती है, और इस हर्निया को हमें इब्तिदा में ही देख लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई हर्निया है तो डॉक्टर को फौरी तौर पर जो है ना वो डायग्नोज करके इसको अगर फर्दर इलाज के लिए अगर होम्योपैथिक में इसका इलाज है तो वो किया जाए, और अगर होम्योपैथी से नहीं रिकवरी हो सकती है और इसको कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो इसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। और इससे अगली किस्म जो हर्निया की है, जो हम ये बात कर रहे हैं कि बीमारियों के हवाले से या तकलीफ के हवाले से या कॉम्प्लिकेशन के हवाले से जो हमने इसकी टाइप्स बनाई हुई हैं हर्निया की, उसमें एक हर्निया है इन्फ्लेम्ड हर्निया। ये जो इन्फ्लेम्ड हर्निया है, ये हर्निया की ऐसी किस्म है कि जिसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, जिसके अंदर पेन होता है, ये इरिड्यूसेबल होता है, और ये इसके साथ बुखार होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी तकालीफ जो है इसके साथ आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, बात असल में ये है कि बीमारी कोई भी हो, जब तक उसको टाइम पर देख ना लिया जाए, डायग्नोज ना करवाया जाए, जब तक उसको स्टार्ट में ही पकड़ ना लिया जाए, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं। अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई हर्निया की अलामत मौजूद हैं या आपको शक है कि ये हर्निया भी हो सकता है, तो आप अपने मुआलिज से फौरी तौर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।